विलन के आज की वीडियो में बात करें चैनसो एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी स्टार्टिंग में गली के अंदर जाने पे दिखा दरवाजा खोलने की कोशिश, लेकिन ये सपना था। डेंजी की नींद खुली एंड इसे वापस काम पे जाना पड़ेगा। जाने लगता है एंड रास्ते में सोचता है कि इसने कुछ पेड़ काटे थे, अपनी एक किडनी बेच दी, अपने राइट वाली आँख और अपने अखरोट की गोली, लेकिन जो पैसे इसे मिले काफ़ी कम है, इसे और पैसे चाहिए। तभी इसका कुत्ता पोचीटा बार्क करता है एंड इसका मतलब आसपास कोई डेविल है। डेविल मारने को ज़्यादा सारे पैसे मिलते हैं, जो कि था एक टोमेटो डेविल, और अपनी चैनसो के साथ उसे बीच में से काटा। तभी वहाँ पे ओल्ड मैन आता है जिसने इसे हायर किया हुआ है एंड कहता है इस डेविल को मारने के मैं तुम्हें 4 लाख येन दूंगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फीस वगैरह चार्ज वगैरह काट के इसके हाथ में 70,000 येन रखता है। इन सब के बाद डेंजी अपने कुछ बिल वगैरह पे करता है एंड इसके हाथ में आखिर में बचे 1800 येन। लेकिन इसके अलावा इस ओल्ड मैन का ड्राइवर पूछता है कि तूने चुड्डू से बच्चे डेंजी जैसे को हायर क्यों कर रहा है, इसका क्या फ़ायदा है। तो यहाँ पे ओल्ड मैन कहता है कि जो असली में डेविल हंटर होते हैं किसी भी डेविल को मारने के बाद उसकी बॉडी को भी डिस्पोज कर देते हैं, लेकिन डेंजी हमारे लिए एक पालतू कुत्ते की तरह है। वो सेम वही करता है जैसा हम चाहते हैं, और वो डेविल की बॉडी को एक्सपोज नहीं करता बल्कि हमें सौंप देता है। काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। इवन तो ड्राइवर डेंजी कहता है अरे तू मेरी सिगरेट को खा ले और बदले में तो 100 येन दूंगा। जैसे कि डेंजी को पैसे की जरूरत है, उसकी सिगरेट को खाया, खुशी खुशी होकर ड्राइवर हो तो यहाँ से चले गए, लेकिन इसकी सिगरेट को बाहर निकाल फेंका। 100 येन का जुगाड़ तो हो गया। जैसे कि अपने रूम में बैठा ब्रेड खा रहा था, पोचीटा को भी खिला रहा था एंड कहता है कि मैंने सुना है कि लोग इसके ऊपर जैम लगा के खाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये सपना बन के रह जाएगा, और मुझे डर है कि मैं लोगों को पैसा दिए बिना ऐसे ही मर जाऊंगा, ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड बनेगी। इसके अलावा छोटा किस्सा सोचने की कोशिश करता है कि इसके डैड ने अपने आप को रस्सी के फंदे पर टांग के मार लिया। इवन दो ओल्ड मैन भी कह रहा था तेरे डैड ने मेरे से 70,000 येन लिए थे, अगर तू कल तक मुझे वापस नहीं लौटाता तो मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। एक बार के लिए ओल्ड मैन तो यहाँ पे चला गया, लेकिन तभी पेड़ के पीछे दिखा एक डेविल, और एक बार के लिए लग रहा था जैसे कि मेरे जिनके कोई मतलब ही नहीं है, मुझे मार दो, कोई मतलब नहीं है। जैसे ही डेविल आगे की तरफ आया, लेकिन इसको भी चोट लगी है और मारने की हालत में नहीं है। अपना हाथ देते हुए कहते तू ब्लड सक कर ले, मैंने सुना है कि डेविल ब्लड सक करे ठीक हो जाएगा। फाइट करी, लेकिन इसके सामने तभी डील रखता है कि जैसा कि मैंने तेरी जान बचाई है तुझे बदले मेरी जान बचानी पड़ेगी। ये अपने बीच में एक डील हुई। जैसा कि अगला दिन होता है, ओल्ड मैन के सामने एक डेविल को जाके मारा अपने चैनसो के साथ एंड ऑफर करता है कि तू मुझे अपने लिए हायर कर दे, मैं तेरे लिए एक डेविल हंटर काम करूंगा और बदले में सभी डेविल्स को मार दूंगा। लेकिन बात किया तो करंट टाइम में जहाँ पे इसे भूख लगी है एंड नींद नहीं आ रही एंड पोचीटा कहता है कि मैं सपना देखना चाहता हूँ जब हम ब्रेड के ऊपर जैम लगा के खा रहे हो एंड एक लड़की को मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ, उसके साथ गेम खेल रहा हूँ और उसे गले लगा के सो जाऊँ। लेकिन तभी एक खांसी के साथ इसके मुंह से खून निकलता है एंड इसे याद आता है कि कहते थे कि इसकी मम्मी के मुंह से भी ऐसे खून निकला करता था, उनके कोई दिल की प्रॉब्लम थी, क्या इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन तभी दरवाजे घंटी बजते हुए वो बूढ़ा अंकल आता है जिसने इसे हायर करा था। कहता है कि जॉब पे जाना है, एक नया डेविल अभी हुआ है, उसे मार रहे हैं एंड सिमिलरली अपनी कार में बिठा के एक अबैंडन फैक्ट्री में लेके जाता है। लेकिन डेंजी को यहाँ पे कोई भी दिखता नहीं, लगता है कि डेविल यहाँ से भाग गया, कोई उम्मीद नहीं है। पर यहाँ पे ओल्ड मैन इसकी तारीफ करता है, तू तो काफ़ी ग्रेटफुल है, एक कुत्ते की तरफ वफादार, लेकिन मुझे कुत्तों की स्मेल काफ़ी पसंद नहीं। लेकिन तभी पीछे तरफ बंदा आते हुए एक सोड डेंजी और पोचीटा के बीचों बीच घुसेड़ी। समझ नहीं आ रहा था ये क्या हुआ। तभी ये बंदा कहता है कि इस ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए था और काफ़ी बड़ा बनना चाहता था। तभी इसने डेविल के साथ एक डील साइन करी, डेविल इसे पावर देगा और डेविल को चाहिएगी एक डेविल हंटर की डेड बॉडी। तभी वो ज़ॉम्बी डेविल भी आता है, कहता है कि इस ओल्ड मैन को पावर चाहिए थी और पावर मिलते सार ये भी एक ज़ॉम्बी में मिल गया, बिकॉज इतनी पावर कौन सुट सकता है। फिलहाल मुझे डेविल हंटर बिल्कुल पसंद नहीं, और अपनी ज़ॉम्बी की फोर्स के साथ डेंजी को मारने के लिए भेजता है, कैसे न कैसे जान बचाने की कोशिश, लेकिन बच नहीं पाया। फिलहाल उन लोगों लाके फेंटा और अपने चाकू का खंजर घोपते घोपते बिल्कुल मार दिया था। उसकी डेड बॉडी को चोप करके डस्टबिन के अंदर फेंका। ये तो बिल्कुल मार ही दिया, लेकिन तभी इसके मुंह में से एक ब्लड की सिप घूमती घूमती पोचीटा के मुंह में गई। उसे होश आया, जागा और एक मेमोरी याद करने की कोशिश कर रहा था कि जब ये लोग पेड़ काटते रहे थे तभी डेंजी ने से कहा था कि डेविल के साथ लड़ाई करते हुए हो सकता है कि डेंजी की जान भी चली जाए, या फिर कोई और डेविल हंटर के साथ इसका मुकाबला हो तो डेविल हंटर इसे मार देंगे। तो कहता है कि इसने सुना है कि किसी तरह डेविल लोगों की बॉडी लेके उसके अंदर रह सकते हैं, कि अगर तुम भी मेरी बॉडी किसी तरह ले सको मेरे मरने के बाद तो काफ़ी अच्छा होगा। आखिरकार ऐसे ही करना। जैसा कि डस्टबिन में ये लोग पड़े हैं एंड पोचीटा इसकी बॉडी से फ्यूज़ करने की कोशिश करता है, इसके चोप्ड हाथ पैरों को जोड़ने की कोशिश करता है और मानो हील हो गया एंड महसूस होता है कि तूने सेम वही करा जैसा मैंने तुझे कहा था। एंड यहाँ पे पोचीटा भी उसे बोल पा रहा था कि बदले मैंने तुझे अपना दिल दिया है, जिसके बदले में मुझे चाहिएगा तुम्हारे सपनों के अंदर खोना। फिलहाल इतनी डरावनी सी बात के साथ इसका होश खुला एंड देख पा रहा था अपनी छाती के अंदर ये तो पोचीटा की पूंछ है।
क्या उसने सच्ची मुझे अपने साथ फ्यूज़ कर लिया? ज़ोंबी डेविल भी देखता है कि ये वापस से जिंदा कैसे हो गया। अपने ज़ोंबी को उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश और बिल्कुल उसे खुंदस में लाकर नीचे तरफ फेंट लिया था। उसे खाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अपनी चैन सो वाले रस्सी को खींचते हुए सभी को काटते हुए बाहर की तरफ अटैक करते हुए ज़ोंबी डेविल पर सीधा अटैक करा। लेकिन एक बार कैसे न कैसे पीछे की तरफ फेंक के मारा। ज़ोंबी डेविल की भी हवा टाइट हो गई थी, तो काफ़ी ताकतवर है और अपने ज़ोंबी उसके ऊपर फेंकने की कोशिश कर रहा था, कैसे ना कैसे तुम मर जा। लेकिन सभी ज़ोंबीज को खाते हुए फिर से उसके ऊपर अटैक करता है और बिल्कुल बीच में से चीर डाला था। लेकिन ज़ोंबी डेविल को तो मार डाला, लेकिन बाकी सब लोग नॉर्मल नहीं हुए। यानी मुझे सभी डेविल्स को मारना पड़ेगा। सभी जितने भी वहाँ पे ज़ोंबी होते हैं सभी को मारना शुरू कर देता है। एंड देखते देखते सुबह भी होती है, जहाँ पे माँ की माँ 2 डेविल हंटर के साथ आई। डेंजी को देखने में काफ़ी अजीब, पास में आके देखा, स्मेल करती है। तुम्हें तो काफ़ी अजीब सी स्मेल आ रही है, तुम कोई इंसान नहीं हो ना ही कोई डेविल हो। लेकिन तभी अनकॉन्शियस होते हुए डेंजी कहता है, मुझे गले लगा लो। गिरने वाला है, गले लगाया और इसकी बॉडी भी मेल्ट होते हुए एंड वापस से इंसान बन गया। बेशक तुम एक इंसान हो, तुम्हें किसी डेविल ने पोजेस नहीं किया हुआ। इसके अलावा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए माँ की माँ ये भी कहती है कि हम यहाँ पे ज़ोंबी डेविल को मारने के लिए आए थे, बिकॉज लोगों की रक्षा करना हमारी मेन प्रायोरिटी है। तो तेरे सामने हम यहाँ पे 2 ऑप्शन रखते हैं, या तो डेविल की तरह हम तुझे मार सकते हैं, या फिर एक इंसान की तरह तू हमारे साथ रह सकता है, जहाँ पे तेरे खाने पीने का ध्यान भी हम रखेंगे। बट डेंजी एक बार पूछता है कि तुम मुझे ब्रेकफास्ट में क्या दोगे। ये हो सकता है ब्रेड जिसके ऊपर बटर या फिर जैम लगा हो, कुछ सैलेड, कॉफ़ी या फिर कुछ डिज़र्ट भी हो सकता है। इतना सुनने के बाद जो किसी ने कभी नहीं देखा, इसके मुंह में पानी आता है और कहता है क्वाइट ऑसम। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। देखने का फिर ट्विस्टिंग सी एंडिंग। अब देखने वाला बने अगले के एपिसोड में क्या बनेगा। ऐसी और वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।